बात है, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए सब पक्षी बेफिक्र रहते थे। उन पक्षियों में से उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी और वो भी बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। एक दिन ऐसा करती हूँ, पहले बाहर से जाकर राशन ले आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या न मिले। फिर सभी पक्षी अपना अपना राशन लेकर चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी राशन लेने। चलो पहले मैं राशन लेने चलती हूँ, उसके बाद करूँगी जो बचा हुआ काम बाकी है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर से राशन लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण टुनटुनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। जब वो बेचारी राशन लेकर वापस अपने घर आती है तो अपने घर का ये नजारा देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। मेरा तो घर ही नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ रहूँगी? कोई पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। अब तो मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी घर बनाने के लिए। अब तो एक ही उपाय बचा है। अब मुझे दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी दूसरे जंगल के लिए। अगर मैं ऐसे ही बारिश में यहाँ भीगती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया किसी तरह रात बिताती है। उसके अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है, लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। वो कौवा तो बहुत ज्यादा आलसी और चालाक था। वो तो अपने लिए एक भी घर नहीं बनाता था और खाना भी चुरा कर खाता था। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से बरसात का मौसम भी आने वाला है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ कि किसी पक्षी के घर पर जाकर कब्जा कर लेता हूँ, फिर उसको वहाँ से डराकर भगा दूंगा। उसके बाद उस पक्षी के घर में रहूंगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बेचारी टुनटुनी चिड़िया भी उसी जंगल में आई हुई थी। जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, तभी जाकर मेरा अच्छा घर बन पाएगा। चलो पहले जाकर लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूंगी, वो मुझे बता देंगे तो मैं इस जंगल से मोटी मोटी लकड़ियाँ लाऊंगी, जिससे कि मेरा लकड़ियों का घर बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल की लग रही हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मैं इस जंगल में घर बनाकर रहूंगी। आप मुझे बता दे कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। तुम यहाँ से सीधी जाओगी और तुम्हें एक सूखा पेड़ का जंगल मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेंगी। शुक्रिया आपका कौवे भैया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है और वो कालू कौवा ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होता है। चलो, आखिरकार मेरी परेशानी तो दूर हो गई। कम से कम मुझे घर तो नहीं बनाना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि घर बना लूं, और अब तो मैं इस चिड़िया के घर पर ही कब्जा कर लूंगा। और मुझे ये पूछ कर रही है कि भैया लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। अभी जल्दी से बस इसको घर बनाने दो, फिर इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लूंगा। इसको तो मैं आराम से इसके घर से बाहर निकाल दूंगा। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया तो बेचारी लकड़ियाँ लेने जा ही रही थी। उसके बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। उसको बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। सूखी लकड़ियाँ देखकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये लकड़ियाँ तो बहुत ही मजबूत भी दिखाई दे रही हैं। इससे तो मेरा बहुत ही मजबूत और अच्छा घर बनेगा। जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही घर बनाऊंगी मैं इस जंगल में। और इस जंगल में किसी भी पक्षी का घर ऐसा नहीं होगा जैसा मैं अपने लकड़ियों का घर बनाऊंगी। चलो जल्दी से लकड़ियों को लेकर चलती हूँ। 2 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेती है।
जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही घर बनाया है। अगर कोई भी पक्षी मेरा घर देखने आएगा तो वो यही बोलेगा कि बहुत ही सुंदर घर बनाया है तुमने। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके घर आता है। अरे वाह भाई वाह, क्या सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो हमारे पूरे जंगल में नहीं है। वाकई तुम इसमें बहुत मेहनत की है। लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। आप ये क्या बोल रहे हो कालू भैया? जो मैंने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया है और आपको कोई हक नहीं बनता। आप तो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, मेरे घर से निकलिए। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना शिकारी चीलों पक्षियों को बुला लूंगा और ज्यादा बोलेगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें एक बार सुननाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? जाओ निकलो यहाँ से, अब मैं इस घर में रहूंगा। उसके बाद बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और नदी के किनारे आकर वहाँ बैठकर सोचने लगती है। ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ? पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घर टूट गया और यहाँ आकर घर बनाया तो यहाँ तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो नहीं बैठ सकती मैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को वहाँ पर बहुत सारे बांस पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिससे टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाने की सोचती है। क्यों ना मैं बांस का घर बना लूं? बांस का घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने लिए बांस का घर बना लेती हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर बांस का घर बनाया और अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस बांस के घर में रह रही थी। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। सुंदरवन के घने जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान भड़कने लगा। जोरों की हवा से जंगल में पेड़ बहुत हिल रहे थे। उससे घोंसले गिर जाने पर बहुत उदास होकर एक पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा, बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया सभी एक जगह रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश और हवा से डरते हुए अपने दोस्तों से कहती है, मैंने बहुत बार बोला था कि मिट्टी का घर ही अच्छा है। ऊपर से तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे। अभी देखो हमारी स्थिति क्या हो गई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, चारों ओर खतरा ही खतरा छाया हुआ है। इतनी भयानक बारिश और जोरों की हवा में शायद हमारी मृत्यु कायम है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, जोरों की बारिश और जोरों की हवा से बांस की लकड़ियों का घर भी नहीं रहा। सिर्फ मिट्टी का घर ही बारिश से और गड़गड़ाहट से हमें बचा सकता है। तुम तो बहुत बार बोली पर हमने नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारी बात न मानकर हम सब बारिश में भीगने की सजा भुगत रहे हैं। माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब हम क्या करें? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। बस अभी इस बारिश से हमें बचा लो। लेकिन अब इतनी मूसलाधार बारिश में भीगी हुई मिट्टी से घर बनाना तो नामुमकिन है। लेकिन हम ऐसे बारिश में भी भीग नहीं सकते ना, तो अब हम क्या करें? मैं भी वही सोच रही हूँ। एक काम करते हैं कालू भैया, पहले घर बनाने के लिए पत्थर लाएंगे, फिर बंटी भैया मिट्टी ले आएंगे। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी जाता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर कालू कौवा उस पेड़ से उड़कर बारिश में भीगकर बरसते बादलों से डरकर पूरा जंगल ढूंढने लगा। जोरों की बारिश होने पर चारों ओर बाढ़ का पानी ही था। उसमें मिट्टी या पत्थर कहीं दिखाई नहीं देते। कालू कौवा पूरा जंगल घूम घूम कर थक हार कर वापस अपने दोस्तों के पास लौटता है। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या रे कौआ, बहुत बातें बोल रहा था तू तो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बता कहाँ है पत्थर? कालू को उदास चेहरा लेकर सबसे कहता है, इतनी बारिश में पानी ही रहेगा ना, मिट्टी और पत्थर थोड़ी ना मिलेंगे। सबको पता था कि तुम्हें पत्थर नहीं मिलेगा और ना ही मिट्टी, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनता ना, इसलिए हम सब चुप रहे।
टुनटुनी चिड़िया के ऐसे कहने पर कालू को वो चुप रह जाता है। इतने में आसमान से कड़कड़ाहट आकर उस पेड़ पर पड़ती है। फिर उस पेड़ को आग लग जाती है। सभी पक्षी हवा में उड़ जाते हैं। आग जल रही थी। उस पेड़ को देखकर सभी पक्षी डर गए। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने मन में कहती है, लगता है इन सबको मेरी कीमत समझ में आ गई है। अब इन सबको और परेशान करना ठीक नहीं है। मेरे पहले से बनाए मिट्टी के घर में मैं इन सबको ले जाती हूँ, तब इन्हें मेरी दूरदृष्टि समझ में आएगी। उसके बाद बारिश में भीग के जल रहे पेड़ को देखकर डर रहे पक्षियों से टूनी चिड़िया कहती है, देखिए, लगता है इतनी जल्दी बारिश कम नहीं होगी। बताओ ना, हम सब क्या करें? हाँ टुनटुनी चिड़िया, हवा भी बहुत जोरों से चल रही है। गरजते बादल हमें बहुत डरा रहे हैं। पता नहीं गड़गड़ाहट कब गिरेगी। चलो, मैं तुम सबको एक जगह ले जाऊंगी। बारिश कम होने तक हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी खुश होकर सर हिलाते हैं। टुनटुनी चिड़िया आगे जाने लगी। बाकी पक्षी चिड़िया के पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पक्षियों को एक जगह मिट्टी का घर दिखाई देता है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया के साथ सभी पक्षी उस मिट्टी के घर में आते हैं। चिड़िया उस घर में बॉनफायर जलाती है। सभी पक्षी बॉनफायर की ओर बैठकर गर्मी सेक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया, सच बोल, ये मिट्टी का घर तेरा ही है ना? हाँ, मेरा ही है। उस दिन मैंने तुम सबसे बोला, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दिन रात मेहनत करके मैंने अकेली ने ये मिट्टी का घर बनाया। यही मिट्टी के घर ने आज हम सबकी जान बचाई है। टुनटुनी चिड़िया, सच में हम सब तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। तुम्हारा जैसा दोस्त पाकर हम सब बहुत खुश हैं। अरे, अब तक तो हम सब बारिश में भीगकर मर जाते, लेकिन तुमने हमें बचा लिया टुनटुनी। लेकिन अभी तो हमें बहुत भूख लग रही है। अब उसका क्या करें? अरे दोस्तों, उसका पूरा इंतजाम भी मैंने कर रखा है। मुझे पता है तुम सबको क्या पसंद है। मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रखे चूल्हे पर खिचड़ी पकाती है और सबको खिलाती है। वो सब खुशी खुशी खिचड़ी खाते हैं। टुनटुनी अपने दोस्तों को मूसलाधार बारिश से बचाकर अपने मिट्टी के घर में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।